नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल द थर्ड आई पर। मैं हूं नरेश मित्तल। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, वह अलग ही टॉपिक पर है। दोस्तों, जस्टिस यू ललित 27 अगस्त 2022 से 28 नवंबर 2022 तक हमारे देश के CJI रहे। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार उनके इस 74 दिन के कार्यकाल में उन्होंने अपने आवास पर 40 से अधिक सपोर्ट स्टाफ तैनात रखा। उनके सरकारी आवास 19 अकबर रोड पर 40 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी उनकी सेवा के लिए तैनात रहे। अब उनको रिटायर हुए 1.5 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। उसके बावजूद भी 28 सपोर्ट स्टाफ उनके आवास पर तैनात है। अभी तक राष्ट्रपति भवन और PMO के सिवाय इतना बड़ा लाभ लश्कर किसी को भी नहीं मिला था। दोस्तों, सवाल ये है कि CJI को क्या इतना सपोर्ट रखने का अधिकार हासिल था? सवाल ये भी है कि अगर आप किसी संस्था के मुखिया बन गए तो क्या ऐसे मिताधिकार पा जाते हैं? घर में कितना स्टाफ मिलेगा, कोई कितने नौकर चाकर मिलेगा, इसका कोई सरकार में नियम तो जरूर होगा। अगर ऐसा करने का उनको कोई अधिकार था भी तो भी एक परिवार के लिए 40 लोगों का स्टाफ केवल सामंती सोच ही दर्शाता है। ये आज भी राजा की तरह सोचते और रहते हैं। अगर कोई ऐसा नियम है भी तो भी ऐसे नियमों को बदलने की जरूरत है ताकि जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने से बचाया जा सके। दोस्तों, आज आम जनता महंगाई से बहुत परेशान है। सरकार दिन पर दिन टैक्स बढ़ा रही है, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही है, जिसका आम जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पर यह सरकार अपने खर्चों में कटौती करने के लिए जरा सा भी कदम नहीं उठा रही है। ऐसे में अक्सर हम विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के होने वाले खर्चों पर सवाल उठाते हैं कि ये जनता के पैसे को लूट रहे हैं और जनता के पैसे पर मौज उड़ा रहे हैं। पर इन जजों की मौज कैसे है, इसका भेद खुद कानून मंत्री ने संसद के शीतकालीन अधिवेशन में खोला। संसद के शरदकालीन सत्र में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ऐसा कुछ बोला कि सुनने वालों के होश ही फाख्ता हो गए। उन्होंने बताया कि सांसद, मंत्री और विधायक क्या मौज करेंगे जो मौज सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं। न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों के एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री ने सब कुछ बताते बताते अपनी बेबसी भी बता दी। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्या क्या मिलता है। यहां तक कि इन जजों को भूतपूर्व होने के पश्चात भी क्या क्या मिलता है, जबकि सांसदों को, विधायकों को तो भूतपूर्व होने के बाद पेंशन के सिवाय कुछ नहीं मिलता। चलिए संक्षेप में मैं आपको बताता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या क्या मिलता है। उन्हें मिलता है वेतन 2,80,000 रुपये प्रति माह, सत्कार भत्ता 45,000 रुपये प्रति माह, हर महीने 45,000 रुपये। किसके लिए? सत्कार करने के लिए, आने वाले गेस्ट को सत्कार करने के लिए। और जितना मैं वेबसाइट से देख पाया उसके हिसाब से ये अलाउंस के तौर पर है, रिएम्बर्समेंट नहीं है, अर्थात इसके खर्चों का हिसाब उन्हें नहीं देना पड़ता होगा। और मैंने देखा कि ये अलाउंस
इनकम टैक्स से भी बाहर है। उन्हें एक और अलाउंस मिलता है, फर्निशिंग अलाउंस, 10 लाख रुपए। फर्निशिंग अलाउंस जहां तक मैं समझ पाया हूं, ये अपने आवास के लिए फर्नीचर आदि खरीदने के लिए मिलता होगा। टेलीफोन का खर्च 4,200 रुपये मासिक। दोस्तों, आप सुनकर बेहोश हो सकते हैं कि अगस्त 2022 से पहले टेलीफोन का खर्च 70,000 रुपये मासिक मिला करता था। दोबारा सुनिए, 70,000 रुपये मासिक। ऐसे समय में जब आप 300 Mbps स्पीड का असीमित डाटा मात्र 1,500 रुपये प्रति माह में खरीद सकते हैं, 300 रुपये मासिक पर आप मोबाइल कनेक्शन जिसमें असीमित कॉल होती है पा सकते हैं। ऐसे में सरकार इनको 70,000 रुपये प्रति माह क्यों देती थी, ये भी तो सोचने वाली बात है। हालांकि भाजपा सरकार ने, इस सरकार ने अब अगस्त 2022 से ये रकम 70,000 से घटाकर 4,200 रुपये कर दी। 16,80,000 रुपये वार्षिक प्लस महंगाई भत्ता पेंशन के तौर पर, 6 माह के लिए टाइप 7 बंगला, 5 साल के लिए सुरक्षा राउंड द क्लॉक 24 घंटा, टेलीफोन 4,200 रुपये प्रति माह, ताउम्र पूरी जिंदगी एक डोमेस्टिक हेल्प और एक शोफर 1 साल के लिए। बाकी CJI कार्यकाल के दौरान 12 से 15 सपोर्ट स्टाफ अपने घर पर रखते थे और रिटायरमेंट के बाद 2 या 3 स्टाफ ही रखते थे। परंतु जस्टिस UU ललित, भूतपूर्व CJI ने 40 सपोर्ट स्टाफ अपने कार्यकाल के दौरान अपने आवास 19 अकबर रोड पर रखा और अभी भी में 28 सपोर्ट स्टाफ अपने साथ घर पर रखे हैं। पूर्व CJI ललित अब अकबर रोड से 17 सफदरजंग रोड पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस नए बंगले पर मरम्मत का काम चल रहा है। यह बंगला उन्हें मात्र 6 माह के लिए दिया जाएगा। सुना है कि इस बंगले पर भी अच्छी खासी रकम मरम्मत के नाम पर खर्च हो जाएगी। नए आवास पर जस्टिस ललित ने 12 सपोर्ट स्टाफ दिए जाने का अनुरोध भी किया है। दोस्तों, जिस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन इस तर्क के साथ खत्म कर दी थी कि सरकार इन कर्मचारियों का बोझ सारी जिंदगी क्यों उठाए, ऐसे में वही सरकार इन विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और जजों का आजीवन बोझ क्यों उठाती है, ये सवाल तो खड़ा होगा ही। मजेदार बात यह भी है कि सरकारी कर्मचारियों को एक अवधि तक नौकरी करने के पश्चात ही पेंशन दी जाती थी, मगर इन सांसदों और जजों को मात्र एक दिन काम करने के बाद भी पूरी पेंशन मिलती है। हाल ही में रिटायर हुए जस्टिस UU ललित ने मात्र 74 दिन CJI के तौर पर अपनी सेवा दी, मगर उन्हें 10 लाख रुपए का फर्निशिंग अलाउंस और पूरी पेंशन दे है। जरा कॉस्ट की कैलकुलेशन तो करें कि मात्र 74 दिन की सेवा के लिए इस देश को कितना खर्च करना पड़ा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें। धन्यवाद।